Good morning, students. You know, we are doing the third unit and 2 chapters of third unit are already completed. Today we are starting the third chapter of third unit, that is magnets and Earth's magnetism. This is the third chapter of third unit and the name of the chapter is Magnets and Earth's magnetism. In this chapter, we will learn about the magnets. What are magnets? What are the properties? How many types of magnets do we have? देन मैग्नेट्स कितने टाइप्स के हैं? नेचुरल मैग्नेट्स हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं. देन मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. एक बार मैग्नेट को हम स्टडी करेंगे. देन फिर मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे. एंड एट द लास्ट हम लोग अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो भी स्टडी करेंगे. तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सब चीजें स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेट्स, मैग्नेटिज्म, ये सब आपको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. देखिए एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट को ग्रीस के अंदर मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट में, इन ग्रीस, इन मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट at a place of एशिया माइनर, एक जगह थी एशिया माइनर. वहां पे उनको एक ओर मिला दैट इज नोन एज आयरन ओर, और उस आयरन ओर को उन्होंने नाम दिया मैग्नेटाइट. Because this ore was found in Asia Minor, that's why this iron ore was named as magnetite by this scientist. And this iron ore has the property of attraction. इसके पास वो प्रॉपर्टी थी कि ये आयरन पीसेस को, कोबाल्ट को, निकल को अपनी तरफ क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था. एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कोबाल्ट, निकल, आयरन पीसेस टूवर्ड्स इट इज नेम्ड एज मैग्नेटिज्म. उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं. तो इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, मैग्नेटिज्म को ही स्टडी करेंगे. और बेटा ये आयरन ओर था which was showing this effect of magnetism was called as natural magnet. इसी को क्या बोला गया कि ये क्या है, नेचुरल मैग्नेट्स है जिनके पास मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच they can attract the small pieces of iron, cobalt, nickel towards it. So these are known as natural magnets. अब देखिए नेचुरल मैग्नेट्स की हमारे पास बहुत सारे इरेगुलर शेप्स हैं. तो अब आपके पास जो मैग्नेट्स हैं वो दो टाइप्स के हैं. नेचुरल मैग्नेट्स जो हमें नेचर में मिलते हैं, इरेगुलर शेप्स के होते हैं. एंड दूसरा है आपके पास आर्टिफिशियल मैग्नेट. आर्टिफिशियल, इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रही हूँ आपको, आप सब जानते हो. आर्टिफिशियल मैग्नेट, सबसे आर्टिफिशियल मैग्नेट हम यूजुअली यूज करते हैं वो है बार मैग्नेट, जो क्या है, नेचुरली नहीं फाउंड किए जाते बट मैन मेड मैग्नेट्स हैं, उनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज बोलते हैं. यूजुअली जो हम आर्टिफिशियल मैग्नेट का सबसे ज्यादा एग्जांपल देते हैं वो बार मैग्नेट होता है. इसको रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट भी बोलते हैं बिकॉज इट हैज सम लेंथ एज वेल एज सम ब्रेथ. तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की शेप भी डिफरेंट डिफरेंट होती है हमारे पास, बट इनकी फिक्स शेप होती है, एक रेगुलर शेप होती है, इरेगुलर शेप नहीं होती. जैसे आपके पास बार मैग्नेट है, जैसे ये यू शेप में मैग्नेट है, ये आपके पास सब कैसे है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एक बार मैग्नेट को. तो देखिए ये आपके पास बार मैग्नेट है जो रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट है एक्चुअल में. इट हैज सम लेंथ एंड इट हैज सम विड्थ. क्लियर है.
अब देखिए इस बेटा जो बार मैग्नेट है इसके दो पोल्स होंगे आपके पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके अराउंड अगर आयरन फिलिंग्स हो, आयरन फिलिंग्स आप सब समझते हो, अगर आयरन के छोटे छोटे पीसेस ऑलमोस्ट इन द क्रश्ड फॉर्म अगर आप यहाँ पे स्प्रेड करते हो, तो आपको पता है ये आयरन पीसेस विल अलाइन देमसेल्व्स इन ए डेफिनेट पैटर्न। और ये जो आयरन पीसेस है, स्मॉल पीसेस है, ये अपने आप को एक पैटर्न के अंदर अलाइन कर लेते हैं, एंड दैट पैटर्न इज लाइक दिस। देखिए ये है। तो आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज शोन बाय द मैग्नेटिक लाइंस। तो कुछ ऐसे अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास साउथ पोल था, ये आपके पास नॉर्थ पोल था। तो आपको पता है जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं, जस्ट लाइक दिस। तो ये यहाँ पे ऐसे एंटर होंगी इन द साउथ पोल, ये भी ऐसे एंटर होंगे, एंड यहाँ से ये क्या होंगी, आउट होंगी। ये सबको क्लियर है? तो ये है आपके पास बार मैग्नेट, जो कि एक रेक्टेंगुलर बार की शेप में है, टू पोल्स है, नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। और इसके अराउंड अगर आप आयरन पीसेस को स्प्रेड करते हो, दोस आयरन पीसेस विल अलाइन देमसेल्व्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। आई होप ये क्लियर है। अब देखिए जो मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेट है उसकी एक प्रॉपर्टी है दैट इट कैन अट्रैक्ट, और इट कैन अट्रैक्ट द अदर पीसेस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट, और दूसरे मैग्नेट को यह क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा। सपोज ये आपके पास एक मैग्नेट है, ये इसके पास साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अगर आयरन पीसेस को लेके आओगे तो इट दोस आयरन पीसेस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। व्हाई? ड्यू टू द मैग्नेटिज्म, कि इसके पास एक इफेक्ट है मैग्नेटिज्म का, जिसकी वजह से दूसरे आयरन पीसेस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सपोज यहाँ पे आप दूसरे मैग्नेट को लेके आते हो, एंड ये दूसरा मैग्नेट का जो पीस है इसका नॉर्थ पोल इज टूवर्ड्स दिस मैग्नेट। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, दोनों के बीच में रिपल्शन का। लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ नॉर्थ पोल अगर आप इसके पास लेके आ रहे हो, अगर आप साउथ पोल को लेके आते हो, तो ये क्या करेगा, साउथ पोल को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। अब देखिए जो कुछ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ हमारे पास नॉन फैक्ट्स है, ये सब आप जानते हो। लेट्स हैव ए क्विक रिवीजन। बेटा जो अर्थ है बिहेव एज ए मैग्नेट, अर्थ खुद कैसे बिहेव करती है, एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये आप सबको पता है। अभी अर्थ का मैग्नेटिज्म हम स्टडी करेंगे। सेकंड क्या है, एवरी मैग्नेट attracts small pieces of iron towards it. This also you know. ये जो आयरन के जो स्मॉल स्मॉल पीसेस है उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कोई भी मैग्नेट हो आयरन को तो अट्रैक्ट ही करेगा हमेशा। आयरन होगा, कोबाल्ट होगा, आपके पास निकल होगा, इन सबको स्टील को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये भी हमें पता है। थर्ड चीज है कि whenever we suspend a magnet freely just like this, देखिए ये आपने क्या किया, एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया है फ्रीली, तो ये अपने आप को एक डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर लेता है, और वो डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। देखिए यहाँ से अगर आप एक मैग्नेट को अलाइन करते हो, फ्रीली सस्पेंड करते हो, तो मैग्नेट की जो पोजीशन है वो एक्चुअल में ऐसे होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल में। लेकिन हॉरिजॉन्टल में ना होके देखिए दिस मैग्नेट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या है, अलाइंड है, और वो डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। तो जो मैग्नेट है पोल का, नॉर्थ पोल, वो किधर पॉइंट कर रहा है, जो पोल, ये देखिए ये अर्थ है, अर्थ का ये नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। मैग्नेट का वो पोल जो कि अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा हो, उस पोल को, मैग्नेट के उस पोल को क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। और जो पोल मैग्नेट का, वो पोल जो अर्थ के साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा हो, दैट पोल ऑफ द मैग्नेट इज नोन एज साउथ पोल। सो आई एम टेलिंग यू अगेन, whenever we suspend any magnet freely,
जो आप किसी थ्रेड से टाई करके किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, दिस मैग्नेट विल इंस्टेड ऑफ अलाइनिंग इटसेल्फ इन दिस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाइन करने की बजाय अपने आप को अलाइन करता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. द पोल ऑफ द मैग्नेट pointing towards the north pole of the earth is known as north pole of the magnet, and the pole of the magnet pointing towards the south pole of earth is known as south pole of the magnet. So ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है. अब दूसरी एक कैरेक्टरिस्टिक समझिए. जो आपके पास पोल है वो मैंने आपको बताया कि जो लाइक पोल्स हैं वो मैग्नेट के, अगर दो मैग्नेट्स को आप पास लेके आते हो तो उनके लाइक पोल्स होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. लाइक मतलब ये नॉर्थ है, अगर इस नॉर्थ के पास में आप दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ही लेके आते हो तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन. और अगर ये आपके पास साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट दूसरी मैग्नेट लेके आ रहे हो बट यहाँ पे साउथ पोल है नियर दिस मैग्नेट नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. तो याद रखें ये है लाइक पोल्स. तो लाइक पोल्स क्या करेंगे, हमेशा रिपेल करेंगे एक दूसरे को. और ये है अनलाइक पोल्स, तो अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर. ये क्लियर है. अब देखिए नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट ये है कि आपके पास जो मैग्नेटिक लेंथ है एक मैग्नेट की और जो ज्योग्राफिक लेंथ है वो अलग अलग होती है. देखिए ये आपके पास मैग्नेट है, इस एंड को हम बोल रहे हैं ए और इस एंड को हम बोल रहे हैं, मैग्नेट के दूसरे एंड को हम बोल रहे हैं बी. तो बेटा ए से बी तक की जो लेंथ है ना, ए बी, इसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसको हम लिख लेते हैं 2L. तो जो ए बी लेंथ है मैग्नेट की, इट इज 2L एंड दिस लेंथ इज नोन एज ज्योग्राफिक लेंथ या सॉरी जियोमेट्रिक लेंथ. दैट मीन्स ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ मैग्नेट. अगर हम एक मैग्नेट की लेंथ को बाय ज्योमेट्री अगर मेजर करें तो जहां से ये मैग्नेट स्टार्ट हो रहा है और दूसरा एंड, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक की लेंथ इज नोन एज ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ मैग्नेट विच इज इक्वल टू 2L. बट एक्चुअल में आप सोचें कि जहां से मैग्नेट शुरू हो रही है क्या वहीं से पोल स्टार्ट हो जाता है, नहीं. जो एंड है इसके थोड़े अंदर चल के आपका ये पोल होगा और इस बी एंड से भी थोड़ा अगर इनसाइड आ जाओगे तो आपके पास सेकंड पोल होगा. सपोज अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अगर मैं इसको देखिए एक डॉटेड लाइन से शो कर दूं कि ये एक लाइन है, इट इज पासिंग थ्रू द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, दिस लाइन इज नोन एज एक्सियल लाइन. ठीक है. तो ये देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल, जो एक्चुअल साउथ है, एक्चुअल साउथ इस एंड पे नहीं एग्जिस्ट करता है, इस एंड से थोड़ा अंदर एग्जिस्ट करता है. Actual north pole of the magnet is also not lying at this line. It is a little bit inside this line. Boundary से थोड़ा अंदर है. तो actual north और actual south pole जो होंगे मैग्नेट के, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक लेंथ. क्लियर है. जियोमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ. तो मैग्नेटिक लेंथ कितनी होगी, नॉर्थ और साउथ के बीच की जो लेंथ है उसको हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट. सो कैन यू टेल मी आउट ऑफ मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ विच लेंथ इज लार्जर. यस जल्दी से रिप्लाई करें. दोनों में से लार्जर कौन सी है, ज्योमेट्रिक या फिर मैग्नेटिक. ज्योमेट्रिक देखने से पता चल रहा है कि ज्योमेट्रिक लेंथ जो है वो क्या है, ज्यादा है. तो देखिए तो ज्योमेट्रिक लेंथ और आपके पास जो मैग्नेटिक लेंथ है इट इज रफली 6/7. कि अगर आपके पास ज्योमेट्रिक लेंथ 7 है तो मैग्नेटिक लेंथ कितनी होगी, 6 होगी. तो ये है, ये मैंने आपको बता दिया. ए लाइन पासिंग थ्रू द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज नोन एज एक्सियल लाइन. अगर ये इस मैग्नेट का सेंटर है, समझे एक बार, ये मैग्नेट के दो पोल्स हो गए, एक लाइन एक्सियल लाइन है विच इज पासिंग थ्रू द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, उसको हम एक्सियल लाइन कह रहे हैं. दूसरी एक लाइन है जो अर्थ के, सॉरी नॉट अर्थ, ये मैग्नेट के सेंटर, दिस इज सेंटर ऑफ द मैग्नेट और इसको हम ओ से डिनोट कर देते हैं. अगर अर्थ के सेंटर से होते हुए हम अगर एक लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल
लाइन ऑफ द मैग्नेट। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक्सियल लाइन पे भी हम एक पॉइंट लेके इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है, और एक्सियल लाइन पे भी एक पॉइंट लेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये चीजें क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे चले। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट और आप देखिए, जैसे हमने वहां पे देखा था ना इलेक्ट्रिक डायपोल, वहां पे स्टडी किया था, यहाँ पे भी हम क्या स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक डायपोल स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए, सपोज आपके पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल्स हैं। ये याद रखिए, कभी भी आपका जो मैग्नेट होगा वो मोनोपोल नहीं बोलोगे कि मैग्नेट के अंदर हमेशा और हमेशा कितने पोल्स होंगे, दो पोल्स होंगे। सपोज ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अगर आप इसको ब्रेक कर दोगे तो ब्रेक जैसे ही करोगे तो ऐसे नहीं होगा ब्रेक करने के बाद ये दो पीसेस बन गए हैं, एक ही मैग्नेट को हमने दो पीसेस में ब्रेक कर दिया है। तो जहां पे भी आप ब्रेक करोगे वहीं पे दूसरा पोल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये ब्रेकिंग पॉइंट है और ये दूसरा मैग्नेट बन गया है। अब ये एक इंडिपेंडेंटली वन मैग्नेट बिहेव करेगा एंड इट विल एग्जिस्ट एज अ इंडिपेंडेंट मैग्नेट। तो ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो हमें तो ये बोलना चाहिए कि दिस मैग्नेट इज मोनोपोल, इट हैज ओनली साउथ पोल एंड दिस मैग्नेट हैज ओनली नॉर्थ पोल। तो दूसरा पोल कहाँ है बेटा? जहां से भी आप इस मैग्नेट को ब्रेक करोगे एट द ब्रेकिंग पॉइंट, सेकेंड पोल ऑटोमेटिकली विल बी ओरिजिनेटेड। यहीं पे दूसरा पोल क्या हो जाएगा, बन जाएगा इस मैग्नेट का। तो अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ बन जाएगा, और ये अगर नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ बन जाएगा। अगेन आप ब्रेक करोगे तो अगेन ये दो पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। फिर देखिए, ये साउथ था तो ब्रेकिंग पॉइंट पे ये नॉर्थ बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इस मैग्नेट के अंदर ये नॉर्थ था तो ये साउथ। तो कभी भी मैग्नेट जो है वो सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता है, मैग्नेट हैज ऑलवेज डाइपोल्स। तो ये याद रखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द मैग्नेटिज्म इज, सपोज आपके पास अगेन मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट, इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की लेंथ इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ, और ए से बी तक की लेंथ इज नोन एज ज्योमेट्रिक लेंथ। याद रखें। तो देखिए, ये जो मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट के ऊपर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगी, दैट इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। तो देखिए यहाँ पे जो पोल है, सपोज ये फर्स्ट पोल है एम और ये दूसरा पोल है एम, दोनों का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है या पोल स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी, सेम। देखिए, मैग्नेट के जो दोनों पोल्स हैं और उन पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे इस जो नॉर्थ पोल है सपोज और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को अगर हम m1 से डिनोट कर ले और इसको अगर हम m2 से डिनोट कर ले, एंड दीज टू पोल्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम कितना मान लेते हैं, ये r डिस्टेंस है। ठीक है। इन दैट केस जो दोनों पोल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो फोर्स लगेगा, फिर से समझिए, दोनों पोल्स के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। यही होगा। और इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो तो यू विल गेट m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये जो r है, क्या क्वेश्चन पूछा था, एक मिनट रिंका। मैग्नेटिक लाइंस ब्रेक नहीं होंगी रिंका, अभी बताऊंगी। मैग्नेटिक लाइंस ब्रेक नहीं होंगी आपकी, मैग्नेटिक लाइंस इसमें कंटिन्यूअस रहेंगी, क्योंकि वो इनसाइड द बॉडी से लेके आउटसाइड द बॉडी थ्रू आउट एक कंप्लीट लूप बन जाता है। देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m1 है, इसकी m2 है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। रिंका, मैं आपके पास आती हूँ इस क्वेश्चन पे, एक बार ये कंप्लीट करा लेती हूँ। ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। इन दैट केस तो दोनों पोल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो। तो यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हो तो ये होगा k m1 m2 ओवर r स्क्वायर। और यहाँ से अगेन जो k है
वो क्या है, आपके पास मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट ओवर 4 पाई। और आपको पता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई को न्यूमेरिकली आप क्या लिख सकते हो, 10⁻⁷, और यूनिट्स लिखना चाहो तो वेबर पर एम्पियर पर मीटर। देखिए ये चीजें याद रखिए कि आपके पास डायपोल मोमेंट है, उसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है, और म्यू नॉट क्या होगी आपके पास, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी। याद रखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम स्टडी कर रहे थे तो म्यू नॉट को क्या लिखा था, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो यहाँ पे हम जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक वर्ड यहाँ पे यूज करते थे, यहाँ पे उसकी जगह क्या करेंगे, मैग्नेटिक यूज करेंगे, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम चलेंगी। तो यहाँ से एफ की वैल्यू देखिए क्या आ गई है, के इज इक्वल टू एम, एफ इक्वल टू के, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, म्यू नोट ओवर 4 पाई, दिस इज m1 m2 ओवर r स्क्वायर। देखिए कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ स्टडी किया था, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे ये चीज क्लियर है, बस इसके बारे में इतना ही बताना था आपको। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो दो पोल्स हैं मैग्नेट के, अगर बीच में से अगर आप मैग्नेट को ब्रेक करते हो तो अगेन वो मैग्नेट दो मैग्नेट्स में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों मैग्नेट्स में क्या होंगे, दो दो पोल्स होंगे। मोनोपोल मैग्नेट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव प्रॉपर्टी, मैग्नेट्स की इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी एक पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन या फिर कोबाल्ट या निकल है, उसको अगर आप एक बार मैग्नेट के नियर रखते हो तो वो क्या करता है, एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। मतलब वो उस, अगर सपोज ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के नियर अगर आप एक सॉफ्ट आयरन कोर को, निकल को, कोबाल्ट को रखते हो तो ये भी मैग्नेट की मैग्नेटिज्म वाली जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर लेता है, अटेन कर लेता है। और ये जो मैग्नेटिज्म इसने अटेन किया है ड्यू टू दिस बार मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेट इज नोन एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी थी। दूसरा, अगर आपको दो पीसेस दे दिए हो, एक आपको दे दिया हो बार मैग्नेट, दूसरा सेम शेप में रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट्स की शेप में ही अगर मैं आपको एक आयरन पीस दे दूं, तो कैसे आप डिटेक्ट करोगे कि ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, सेम शेप में अगर मैं आपको एक आयरन पीस दे दूं, तो आप इन दोनों में से टेस्ट करके कैसे बताओगे कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा आयरन पीस है। सिंपल, तो ये आपके पास एक आयरन पीस है, ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, क्लियर है। तो देखिए इन दोनों में से कैसे बताओगे कि विच पीस इज मैग्नेट एंड विच पीस इज ए सिंपल आयरन। तो यहाँ पे हम रिपल्शन टेस्ट करेंगे। रिपल्शन टेस्ट से आप क्या बता सकते हो कि कौन सा पीस इन दोनों में से बार मैग्नेट है। कैसे, देखिए अगर आयरन बार मैग्नेट के पास में अगर आप एक आयरन पीस को लेके आते हो तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा इसको। तो आयरन पीस से तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि आयरन पीस और बार मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, अट्रैक्शन का ही क्या होगा, फोर्स लगेगा हमेशा और हमेशा। लेकिन आप यहाँ पे एक दूसरे मैग्नेट को लेके आइए, दूसरे मैग्नेट के, सपोज ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। सपोज आपने यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा और ये साउथ पोल रखा, तो इन दोनों के बीच में अगेन फोर्स कैसा लगा, अट्रैक्शन का। तो भी हम नहीं बता पाए, क्योंकि आप इस मैग्नेट को अगर यहाँ पे रखते हो तो भी अट्रैक्शन होगा। लेकिन अब आप क्या कीजिए, पोल्स को रिवर्स कर दीजिए। इस मैग्नेट के पास में आप दूसरे पोल को लेके आइए, मतलब नॉर्थ पोल को तो आप ले आए, तो आपको पता चला कि क्या है, ये यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन सपोज अगर आप साउथ पोल को इसके नियर लेके आते हो तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी पोल के, इसी मैग्नेट को साउथ पीस, आयरन पीस के पास अगर लेके आते हो, तो चाहे नॉर्थ पोल लेके आओ चाहे साउथ पोल पास लेके आओ, दोनों केसेस में क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा। और यहाँ पे अगर सेम पोल को अगर आप पास लेके आओगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो पीस है वो क्या है, एक बार मैग्नेट है। और अगर यहाँ पे हर केस में अट्रैक्शन ही हो रहा है तो हम ये बता पाएंगे कि इंस्टेड ऑफ बार मैग्नेट ये पीस कैसा है, आयरन पीस है। ये चीज क्लियर है या फिर से रिपीट करना है कि रिपल्शन टेस्ट क्या है। रिपल्शन से हम ये बता सकते हैं कि दो पीसेस आउट ऑफ मैग्नेट और आयरन पीसेस, हम ये बता सकते हैं कि दिस पीस इज आयरन एंड दिस पीस इज मैग्नेट।
क्लियर है? ओके, देन फटाफट आते हैं हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक लाइंस और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो आपको पता है, अगर एक मैग्नेट के अराउंड, दिस इज अ मैग्नेट कंटेनिंग टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इसके अराउंड जो एरिया है, स्पेस है, रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो या विजुअलाइज करना, हाँ कर सकते हो बेटा। आयरन आयरन अट्रैक्ट नहीं करेगा, ना रिपल्शन करेगा, ठीक है, वो अंडरस्टूड है बेटा रिंका। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, दो पोल्स हो गए मैग्नेट के। इस मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड है, एरिया, स्पेस है, रीजन है, देखिए मैं यहीं से अगर आपको क्लियर कर दूं व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस, इज द एरिया, और यू कैन से इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट, जिसके अंदर अगर आप दूसरे मैग्नेट को लेके आते हो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें ये तो पता है कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लेकिन अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो या इसको विजुअलाइज करना हो, समझ रहे हो मेरी बात को, कि कैसे रहा होगा इस मैग्नेट के अराउंड फील्ड, तो अगर हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो या विजुअलाइज हमें करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इसके अराउंड क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। और वही मैग्नेटिक लाइंस हमें स्टडी करनी है। कैसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड ड्रॉ? यहाँ पे हम बहुत सारे मैग्नेटिक जो कंपास है उनको रखेंगे, और जो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल के अंदर जो टोर्क होगा उसी के अलोंग हम अपनी लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, और हमें ऐसी लाइंस कुछ मिलेंगी अराउंड द मैग्नेट। तो इसीलिए हम जो मैग्नेटिक लाइंस की जो एक्चुअल में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस हमें स्टडी करनी है। तो एक्चुअल मैग्नेटिक लाइंस क्या है? मैग्नेटिक लाइन वो कर्व है, वो पाथ है जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। कैसे? सपोज ये आपके पास एक मैग्नेटिक लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये एक मैग्नेटिक लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो अलोंग दैट टेंजेंट यू विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा? मैग्नेटिक लाइन क्या है? ये एक इमेजिनरी कर्व है। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज एन इमेजिनरी कर्व, and at any point, or you can say, and a tangent to it at any point will give the direction of magnetic field at this point, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? दैट वुड बी अलोंग दिस टेंजेंट। अगर यहाँ पे करेंगे तो ऐसे, तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो ये आपके पास मैग्नेटिक लाइन क्या है? इट इज एन इमेजिनरी कर्व, और यू कैन से इट इज अ पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पाथ है, एक कर्व है जो क्या शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। अगर किसी भी पॉइंट पे आप क्या करते हो? एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो, तो दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब कुछ मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात कर रहे हैं तो ये मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास टू टाइप का होता है, बताने की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब, यूनि मीन्स सेम, यूनिफॉर्म डालते हो ना आप सब, सेम दिखते हो ना, लेकिन सिविल ड्रेसेस डालोगे तो अलग अलग पहचाने जाओगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म में क्या लगते हो? सब सेम अपीयर होते हो। तो इन द सेम वे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप कुछ ऐसे शो करोगे, which is shown by equidistant parallel lines, सॉरी पैरेलल लाइंस, ठीक है, जिनके बीच में सेपरेशन क्या है? इक्वल है। तो ऐसी लाइन से हम किसको शो करते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। इस फील्ड के अंदर आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लोगे, सब जगह आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे, वो भी क्या मिलेगी? सेम डायरेक्शन मिलेगी। इंस्टेड देखिए ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म।
क्योंकि जो ये लाइंस है इनके बीच में डिस्टेंस भी इक्वल नहीं है और डायरेक्शन भी आपको क्या मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे जस्ट लाइक दिस। ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म, ये कैसा है, यूनिफॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर। देन अगेन आपको बोला जाए कि अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कीजिए, और अगर क्वेश्चन कम्स कि रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये आपके पास बार मैग्नेट है, चाहे इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाओ चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में बनाओ। सपोज दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो देखिए नॉर्थ पोल से आपकी लाइंस क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है एंड दे विल ट्रेवल्स टुवर्ड्स साउथ। वैसे ही बनाओगे तो मतलब मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट जो साउथ पे एंटर हो रही है वही लाइंस विल ट्रेवल टुवर्ड्स द नॉर्थ, ऐसे। तो आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और देखिए जैसे ही साउथ पोल में एंटर करेंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, कहाँ पे, इनसाइड द मैग्नेट। तो इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बट आउटसाइड द डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इको प्रॉब्लम होगी, बंद कर दो इसको। ये देखिए ऐसे कुछ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस आपके पास ट्रेवल करेंगे जस्ट लाइक दिस। ऐसे। तो आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। तो ये आपके पास पैटर्न है किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, किसकी वजह से, ड्यू टू ए बार मैग्नेट। देखिए अगर आपके पास एक बार मैग्नेट की जगह अगर आप सोलेनोइड ले लो, ठीक है, और इस सोलेनोइड में अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सेम होंगी एज ए बार मैग्नेट। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सोलेनोइड है वो बिहेव करता है एज ए बार मैग्नेट। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है और जो आपके पास बार मैग्नेट का जो फील्ड लाइंस का पैटर्न है, दोनों में क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ अगर बार मैग्नेट या सोलेनोइड के हम क्या ले लें, इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लें। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, वो कैसी होंगी आपको पता है, पॉजिटिव से कहाँ पे आएंगी, नेगेटिव की तरफ, ऐसे। ऐसे ये अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव से आउटवर्ड, और नेगेटिव में क्या होगा। अब देखिए बेटा, यहाँ से ये आउट हो रही है और यहाँ से ये इन हो रही है। अगर मैं आपको यही एक चीज समझा दूं तो मेनली ये है, हम लोग मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टीज में स्टडी करेंगे। जो मैग्नेटिक लाइंस है वो कंटिन्यूअस लाइंस है और क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है। कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रही है। रिंका, आई विल कम टू योर क्वेश्चन, सॉरी आपने जो क्वेश्चन पूछा है आई विल आंसर दैट। देखिए मैग्नेटिक लाइंस है, सबसे पहले समझिए वो कंटिन्यूअस लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस है, दोनों ही कहीं पे भी ब्रेक नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन जो दोनों में डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, वो क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए साउथ पोल से होती हुई नॉर्थ पोल में जाती हैं और नॉर्थ पोल के इनसाइड एंटर करती हैं एंड अगेन नॉर्थ पोल की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पे एक क्लोज्ड लूप बन रहा है नॉर्थ से साउथ एंड अगेन साउथ से नॉर्थ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो मैप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ से, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन ये किसी भी बॉडी के अंदर, जैसे ये मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेट के अंदर भी एग्जिस्ट कर रही है, उसी तरीके से आपके पास जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर मैग्नेटिक लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस जो आपको मिलेंगी वो सरफेस के ऊपर ही मिलेंगी, बॉडी की सरफेस के अंदर। बॉडी की सरफेस के अंदर आपको कोई भी मैग्नेटिक लाइन नहीं मिलेगी। तो सरफेस के ऊपर ही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जैसे ये एक चार्ज है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज,
ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ से यहाँ जाएंगी, वापस यहाँ से यहाँ नहीं जा रही है। तो मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड लूप नहीं फॉर्म कर रही है, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस क्या फॉर्म करते हैं, लूप फॉर्म करते हैं। ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ कंटिन्यू, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रही है, ये भी ब्रेक नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये लूप फॉर्म करती है और यहाँ पे ये लूप फॉर्म नहीं करती है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसको याद रखें। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात कर ले तो प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से पता है, हम इसको फास्ट फास्ट जाते हैं। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मैग्नेट की, वो क्या फॉर्म करती है, क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है। क्लोज्ड भी है और कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस लूप फॉर्म करती है क्या, मैग्नेटिक लाइंस क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप फॉर्म करती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती हैं, साउथ टू नॉर्थ पोल, और आउटसाइड द मैग्नेट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, नॉर्थ टू साउथ। इसमें किसी को कोई डाउट? देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में यही आपको समझना जरूरी है कि क्लोज लूप क्यों फॉर्म करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती है तो उसका मतलब क्या है। वो इसलिए क्योंकि इनसाइड द बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाता है, सरफेस के ऊपर। तो अगर सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी सरफेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्लियर है, इनसाइड डायरेक्शन होगी ये, आउटसाइड डायरेक्शन होगी ये। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। किसी भी पॉइंट पे सपोज ये आपके पास एक मैग्नेटिक लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। कि उस पॉइंट पे वो टेंजेंट क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। बट याद रखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ उसी पॉइंट के लिए होगी। ठीक है, अब देखो किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कोई पॉइंट ले लें, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे देखिए मैं अभी डायरेक्शन नहीं शो कर रही हूँ, सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, मैग्नेटिक लाइंस की हेल्प से। तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमने ले लिया, तो हम इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कैसे कितना होगा, तो वो ये यहाँ से देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे क्राउडेड मैग्नेटिक लाइंस है, समझ लो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही है इस पॉइंट से, इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन इंस्टेड अगर यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट लेते हो, यहाँ पे ये पॉइंट आपने ले लिया बी पॉइंट, तो यहाँ से अगर कम लाइंस पास कर रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक। तो ये चीज समझे आप। कभी भी दो मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, देखिए ये एक मैग्नेटिक लाइन है और ये दूसरी मैग्नेटिक लाइन है, ये मैग्नेटिक लाइन है ए और ये है बी, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, वहीं पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करने लगे उस पॉइंट पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने लगे कि ये पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे। तो देखिए जो ए लाइन है उसके अलोंग अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो आपको ए लाइन के ऊपर जो डायरेक्शन मिल रही है वो ये मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड की, और जो बी लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी वो ये मिलेगी। तो एक ही पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शंस मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन हम ऑप्ट करें, समझ रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि इफ टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इन दैट केस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसके ऊपर हमें दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मिल रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए टू मैग्नेटिक लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा, ये आपके पास था, तो आई होप क्लियर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं फटाफट आपके पास क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरफ। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमने शो किया था पी से, और वो क्या था, Q इंटू 2a, बताया था ना कि ये दो चार्जेस है, प्लस और ये सॉरी माइनस और ये प्लस, तो माइनस से प्लस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने 2a बताया था। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वो क्या था, उसको हमने p से डिनोट किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो, तो वो आपके पास था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यस क्लियर बेटा, यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्टडी करेंगे।
कि जो मैग्नेट है उसके दो पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल है इस पॉइंट पे, ये नॉर्थ पोल, इस पॉइंट पे साउथ पोल, ठीक है। दोनों ही पोल्स का जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, सेम, इसका भी m है और इसका भी m है। और यहाँ पे जो हम लेंथ ले रहे हैं वो कौन सी लेंथ लेंगे बेटा, मैग्नेटिक लेंथ जो होगी वो, तो ये 2l है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द लेटर m, एंड ये इक्वल होगा क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द पोल्स, कि जो दोनों में से एक पोल है उसकी हम पोल स्ट्रेंथ ले लेंगे, नॉर्थ पोल की भी पोल स्ट्रेंथ m है और साउथ पोल की भी पोल स्ट्रेंथ क्या है, m है। तो दोनों पोल्स में से एक की पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय जो दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस। तो ये आपके पास इन दो, इस मल्टीप्लीकेशन को आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसको रिप्रेजेंट करोगे बाय द लेटर m। उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैसे लिख सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट, किस किस का प्रोडक्ट है, आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, ये क्या है, दोनों में से एक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ बिटवीन द टू पोल्स, उसको हम सिंपली क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन, अब याद रखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ से थी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा और हमेशा कहाँ से कहाँ होगी, इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, याद रहेगा, साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि याद रखिए जो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर लाइंस क्या करती है, एंटर करती है, यहाँ पे भी साउथ पोल पे लाइंस क्या करती है, एंटर करती है। तो आप याद रख सकते हो, अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो नेगेटिव जैसे चार्ज है जिसपे लाइंस एंटर कर रही है, वैसे ही साउथ पोल पे भी लाइन क्या करती है, एंटर करती है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि साउथ टू नॉर्थ। क्लियर, अब यहाँ पे जो यूनिट होगी इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वो होगी आपके पास जूल पर टेस्ला और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये याद रखें, कई बार पूछ ली जाती है। ओके, आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है एट ए पॉइंट। यहाँ से हमारे पास डेरिवेशन स्टार्ट होती है, अब तक जो हमने किया दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन। नाउ फर्स्ट डेरिवेशन इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है और उस बार मैग्नेट की वजह से किसी भी एक पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, समझ गए। तो एक बार हम पॉइंट कहाँ पे लेंगे, एक बार हम पॉइंट लेंगे एक्सियल लाइन के ऊपर। तो फर्स्ट होगा व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। याद है ये सेम वैसे ही है जैसे हमारे पास दो चार्जेस थे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर हमने क्या लिया था, पॉइंट लिया था एक्सियल लाइन के ऊपर और इक्वेटोरियल के ऊपर। तो फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं, जब पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्सियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। कि यहाँ पे जब आपके पास मैग्नेट्स, देखो निकाल ही लेते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट लेंगे, ये हमने एक बार मैग्नेट ले लिया है, इट इज इट्स नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। अब इन दोनों के पोल से होते हुए अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे तो ये एक्सियल लाइन है, और एक्सियल लाइन के ऊपर ही बेटा एक पॉइंट ले रहे हैं हम, कौन सा, पी पॉइंट। तो इस पॉइंट पे इस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कितनी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम ये जो मैग्नेट ले रहे हैं
यहाँ पे सपोज इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैंने बताई थी आपको, ये आप कैसे करते हो, F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थी उसको हमने लिखा था म्यू नोट ओवर 4 पाई m1 m2 ओवर r स्क्वायर, यही लिखा था। तो बस हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। बस थोड़ा सा आपको समझना है कि देखिए ये पॉइंट है, ये आपके पास सेंटर है किसका, मैग्नेट का। अब ये देखिए यहाँ पे आपको दो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेंगी या दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। तो साउथ पोल की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द साउथ। और नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। यही तो होता है ना कि नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो आउट होती हैं, लेकिन साउथ पोल की तरफ, साउथ पोल पे क्या होती है, एंटर होती है। तो जो साउथ पोल की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, टुवर्ड्स द साउथ ही होगा, लेकिन नॉर्थ पोल की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये चीज क्लियर है। अब देखिए बेटा यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सेम वही निकालेंगे कि आपके पास हमने क्या किया, जो ओरिजिन से होते हुए, दोनों पोल से होते हुए, ओरिजिन से होते हुए जो हमने लाइन ड्रॉ की, एक्सियल लाइन, उसको हमने आगे की तरफ रिड्यूस किया, उसके ऊपर एक पी पॉइंट लिया। अब देखें ये लेंथ जो है आपके पास नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ के बीच की, ये आपके पास लेंथ है 2L, जैसे हम वैसे वहां पे करते थे। और सेंटर से, तो मैग्नेट का सेंटर है, वहां से जो आपने पॉइंट लिया है वहां तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास, d डिस्टेंस है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखिए बेटा जब 12 लेंथ का मैग्नेट है हमारे पास, जो बार मैग्नेट शेप में है, उसकी पोल स्ट्रेंथ m है, सेंटर O है, तो m क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, जो कि इक्वल होगा किसके, m इंटू 2L, ठीक है। ओपी डिस्टेंस आपके पास कितना है, सेंटर ऑफ डाइपोल से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है आपके पास d, ये सारी चीजें लिखे आप। और p पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्सियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, पोल स्ट्रेंथ निकालनी है। तो एक बार हम नॉर्थ पोल की वजह से निकालेंगे, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये होगा आपके पास म्यू नोट ओवर 4 पाई, ये हम लेंगे m, दोनों पोल स्ट्रेंथ कितनी है, m इंटू एम ही है, दोनों की m है, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्थ पोल की जो हम स्ट्रेंथ ले रहे हैं वो ले लेते हैं यूनिट, मतलब 1 ले लेते हैं, तो उस केस में ये होगा 1। और दोनों के बीच में डिस्टेंस देखिए, अगर आप नॉर्थ पोल की वजह से निकाल रहे हो तो नॉर्थ पोल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस है d में से l क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये चीज क्लियर। अब देखो इसकी जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा बेटा, आउटवर्ड होगा, मतलब n से p की तरफ, एन पी को अगर आप आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दो तो उसी के अलोंग होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो है ये किसकी वजह से, इस पॉइंट पे नॉर्थ पोल की वजह से, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलोंग। मैं लिख सकती हूँ एन पी प्रोड्यूस्ड अलोंग एन पी, मतलब एन पी को अगर हम आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दे तो उसके अलोंग, तो ये होगी अलोंग एन पी प्रोड्यूस्ड। ये चीज क्लियर है। अब देखो अब इन द सेम वे हम किसकी वजह से निकालेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे इस पॉइंट पे, देखिए इसको हम नाम दे देते हैं बी, ठीक है, B1, कि नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो है B1। अब ऐसे ही साउथ पोल की वजह से निकालेंगे, तो साउथ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, उसको आप नाम दे दो क्या, B डैश, और ये कितनी होगी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई। और ये देखिए साउथ पोल है तो साउथ पोल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, और इसको अगर हम ले लेते हैं 1 तो ये होगा 1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस d प्लस l, बस और कोई चेंज नहीं होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स PS, देखिए साउथ पोल की तरफ होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स PS। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे P के ऊपर, तो वो क्या होगी
उसको बी लिख लेते हैं और ये होगी B1 प्लस B डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सिंपली हमें दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हम देखिए B1, अगर हम इसको ये ले लें कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो P के ऊपर वो कितनी होगी, वो होगी आपके पास B के इक्वल, और वो कि देखिए जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड B1 इस डायरेक्शन में है और B डैश इस डायरेक्शन में है, तो दोनों ही क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो ये आपके पास होगा, ये आपके पास था B1, तो B1 में से हम क्या माइनस कर देंगे, B डैश को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो B1 का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, ठीक है। तो B1 हमारे पास कितना आया था, B1 था हमारे पास म्यू नोट ओवर 4 पाई M D माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस B डैश कितना आया था, म्यू नोट, देखिए ये था हमारे पास म्यू नोट ओवर 4 पाई, और ये था M ओवर D प्लस L का होल स्क्वायर। कर सकते हो आगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास, बेटा क्लास है मेरी नेक्स्ट 9 बजे, तो म्यू नोट, हाँ कुछ नहीं, रहने दो। म्यू नोट ओवर 4 पाई M को आप कॉमन ले सकते हो, ये आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों का अगर एलसीएम लेते हो तो यहाँ से एक देखिए D माइनस एल है, एक D प्लस एल है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो D स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उसका क्या, होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे D माइनस एल है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, D प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा D माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ये कैसे आ गया, तो आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आपके पास D स्क्वायर और एल स्क्वायर यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास बचेगा 2DL, और यहाँ से भी आपके पास बचेगा 2DL, 2DL प्लस 2DL 4DL। ये आप देख लेना, मैं करा चुकी हूँ आपको ये। तो ये आपके पास आएगा 4DL और डिवाइडेड बाई D स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। क्लियर है, यही था। तो अब देखें इसको आप क्या लिख सकते हो, 4DL को आप लिख सकते हो 2A भी था क्या कहीं पे, अच्छा ठीक है, 4DL को आप लिख सकते हो 2 × 2DL, ठीक है। और आपके पास M यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, थोड़ा फास्ट जा रही हूँ तो ऐसा तो नहीं है, समझ नहीं आ रहा। इसको हम ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं 2 लिख लूँ तो 2, और ये हो गया M और ये हो गया L, तो देखिए ये M × 2L, और साथ में क्या बचेगा 2D, और क्या बच गया यहाँ से D स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M × 2L। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या, M, तो ये हो गया म्यू नोट ओवर 4 पाई, ये बच गया आपके पास M और ये बच गया आपके पास 2D। और यहाँ से देखिए जो मैग्नेटिक लेंथ है 2L, जो L है इट इज वेरी वेरी लेस देन D, तो हम यहाँ से L को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा D स्क्वायर, और साथ में एक और है D स्क्वायर आपके पास, तो D स्क्वायर से D स्क्वायर, D स्क्वायर और D स्क्वायर मतलब D की पावर 4, तो सिंपली मैं लिख देती हूँ यहाँ पे से D की पावर 4। सपना समझ आ गया ना, D स्क्वायर है और उसका होल स्क्वायर है, मतलब D की पावर 4, और D की पावर 4 तो ये आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आपके पास आएगा म्यू नोट ओवर 4 पाई, और ये आपके पास आएगा कैपिटल M, D तो कैंसिल ही हो गया ना, और 2 भी है, और ये आ जाएगा DQ। तो ये आपके पास क्या आया, नेट मैग्नेटिक फील्ड आया किस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे विच इज लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन। क्लियर है, किसी को कोई डाउट आज की क्लास में?